नूह में महिलाओं के ऊपर किया गया पथराव। कुआं पूजन करने जा रही थी महिलाएं। पथराव में कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। पथराव के बाद दोनों समुदायों के बीच बढ़ा तनाव। दोनों पक्षों में सुलह के बाद खुले बाजार। देश की राजधानी से 60 किलोमीटर दूर नूह जिले में एक बार फिर हिंसा की आग जलाने की भरपूर कोशिश का मामला सामने आया है, जिसमें हम आपको बता दें कि देर शाम 7:30 बजे कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं पर पहले से घात लगाए बैठे शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी। इस घटना में कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना को लेकर एसपी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। देखिए, यहाँ पे अभी शाम को कुछ महिलाएं कुआं पूजन की तरफ से जा रही थी, तो मदरसे की यहाँ से शिकायत मिली है कि मदरसे की तरफ से कुछ बच्चों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके हैं, जिसके मामले में दोनों समुदाय के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। तो पुलिस ने अभी समझा, इसके बाद में दोनों पक्षों को अलग अलग अपने अपने घरों को भेजा है और जिनके खिलाफ भी ये महिलाओं के खिलाफ ये आया है तो उसमें हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जो अक्यूज हैं वो जो मदरसे के मौलवी हैं उनको बुलाया गया है, उनको भी अभी तुरंत ही राउंड अप कर लिया जाएगा और हम कह रहे हैं कि लोगों से अपील की शांति बनाए रखें। जो भी कानून है अपना तुरंत और त्वरित कार्रवाई होगी और उचित कार्रवाई होगी। चोटें आई हैं, कितने लोगों को चोटें आई हैं? देखिए, अभी इसका मेडिकल कराने के लिए उनको भेजा गया है, तो उसके बाद एमएलआर के बेसिस पे उनको आएगा। कोई ज्यादा बड़ी चोटें किसी को नहीं है। हालांकि नूह एसपी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद के मौलवियों के साथ भी मुलाकात की। साथ ही दोनों ही पक्षों को आमने सामने खड़ा कर इस मामले की जानकारी जुटाई। मगर ऐसे में नूह पुलिस के हाथ अभी मुख्य आरोपी नहीं लगे हैं, जिन्होंने इस पथराव को करने का काम किया है। आज दुकानदारों में रोष के चलते बंद किए गए बाजार को विधायक आफताब अहमद, भाजपा के कदावर नेता पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन समेत कई नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने नई धर्मशाला पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत के बाद आपसी सहमति से खुलवा दिया। लेकिन नहीं थी, यहाँ कल एक कुआं पूजन का कार्यक्रम था। कैलाश मंदिर से कलश में जल लेकर के 70-80 महिलाएं वहां से कैलाश मंदिर से जागरण रामोतार के यहाँ पर था, अपने रहस्य समाज के हैं। तो वहां पर जैसे वापसी में जा रहे थे, मस्जिद के अग्रवाल चौक पे मदरसे के पीछे से कुछ पथराव वगैरह, उसमें 8-10 महिलाओं को चोटें लगी हैं। तो वो उसके लेकर के लोगों में रोष था, उस रोष को लेकर के आज बाजार बंद हुआ। लेकिन यहाँ के हमारे इलाके के लोगों ने, कस्बे के लोगों ने इसको आपस में बात करके, प्रशासन भी यहाँ पर था, तब आपस में बैठ करके तालमेल बैठा करके बातचीत कर ली है और जो दोषी हैं उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ने का काम वो किया जाएगा। बाकी प्रशासन अपना काम कर रहा है। बाजार में सब लोगों ने अब जो बंद दुकानें थी अपनी खोलनी शुरू कर दी। दोनों समाज के लोगों ने क्या पूछा लिया है? देखिए, अभी समाज के दोनों की बात ऐसी, आपस में बैठ करके विचार विमर्श करेंगे, प्रशासन के साथ बैठेंगे, आगामी जो भी बात होगी फिर आगे जो भी जैसे निर्णय होगा फिर बताएंगे। देखिए, जो रात मामला हुआ है तो बात कुछ नहीं है, ये तो झूठे आरोप हैं। कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई किसी किस्म नहीं हुई। वो 3-4 मासूम बच्चे थे, ये खड़े मौके पर, यहाँ खड़े हो, तुम पीछे हटो, तुम पीछे हटो। ये बच्चे खड़े हैं, ये और कहाँ तीसरा, उसे बुलाओ। ये मासूम बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, उनका डीजे बज रहा है, देख तमाशा बच्चों के लिए। अभी आपस में गुथरे ना गुथरे, इनकी चप्पल चलेगी, इनकी रोडी कंकरी चलेगी, ये बच्चे चले गए। मैं घर पे से आके हूँ, मदरसे की छुट्टी रहती है जुमेरात से जुमा तक की शाम की। तो यहाँ हमारे नाजिम साहब थे, बस मेरे पास फोन गया तो मैं आया, तहकीक करी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने मौके पे ही जो वो खड़े थे एसएचओ के साथ में वहाँ के लोग, उनसे जब भी माफी मांग ली। फिर एसपी साहब आ गए, एसडीएम साहब आ गए, उन सामने भी भाई हमारे इन बच्चों ने जान के भी कोई चीज फेंक दी, चप्पल फेंक दी, रोटी फेंक दी, तब भी हम माफी चाहते हैं। अनजाने में इनसे चली गई, आपस में खेल रहे गुतरे तो चली गई, तब भी हम माफी चाहते हैं। और बाकी अमन और शांति की अपील पहले भी करते रहे, अब भी कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं। आज जुमे का दिन है, हमारी तरफ से कोई किसी किस्म की भावनाएं गलत नहीं है। इन मासूम बच्चों से कोई गलती हुई है उसकी हम माफी चाहते हैं, मीडिया के द्वारा भी, मीडिया के वास्ते से भी, सारे अवाम से। और बाकी जो लोग माहौल को खराब करना चाहते हैं, बाजार बंद करो या ये करो, ये हमारी तरफ से नहीं। हम चाहते हैं अपने लोगों से अमन और शांति के साथ में रहें, भाईचारे को कायम रखें। और बाकी वो हमारी माफी से उनको पेट नहीं भर रहा। हमारे मंत्री जी एमएलए आफताब साहब ने उनके सामने माफी मांग ली, उनसे भी उनका पेट नहीं भर रहा। मैं दोबारा माफी मांगता हूं अपने नाजिम साहब की तरफ से भी, पूरे मदरसे की तरफ से, बच्चों की तरफ से। और भाई वो फिर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, हम अपने बच्चों को पेश कर देंगे। अब बाकी फिर भी हम अमन चाहते हैं, हम उनका कोई किसी किस्म का बदअमनी नहीं चाहते। यही है जो कल इश्यू एक हुआ था यहाँ, उस पर हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है। तो उसमें क्योंकि कोई नाम वगैरह उन्होंने दिए नहीं थे, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो यही चाह रहे थे कि जी उस पर एक्शन हो,
तो ऑलरेडी हमने एक्शन शुरू कर दिया है। इसी बात पे उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने बात हमारी मान ली, और उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली। थोड़ी देर के लिए बैठे थे, तो समाधान हो गया इसका। क्या कुछ समय दिया गया है कुछ दिनों का? नहीं, समय का तो यही है कि इसमें हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि जो भी इसमें दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है, उसके खिलाफ हम एक्शन करेंगे। सर, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है और क्या अपील लोगों से कर रहे हैं? सुरक्षा का वैसे तो राउंड द क्लॉक जो है ड्यूटीज है हमारी यहाँ, लेकिन ये बात लोगों की तरफ से आई थी कि मस्जिद के आसपास से, जैसे अभी शादियों का समय हो गया शुरू, तो उसमें जो है इधर से ही निकलते हैं मेन जो भी प्रोसेशन होते हैं, तो उसमें भी जो है परमानेंट कोई ड्यूटी लगाई जाए। तो एसएचओ को डायरेक्शन दी है कि यहाँ हमारी एआरवी और जो एक राइडर है उसको हमने अप्लाई करने के लिए आगे से आदेश दिए। सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि अफवाह से ध्यान रखें? अपील यही है कि दोनों समुदाय जो है इसमें अपना भाईचारा जैसे पहले बनाया है उसी तरह बनाए रखें और एक दूसरे के साथ सहयोग करें। और जो लोगों ने ये दिखाया भी है, दोनों पक्षों से आश्वासन। बाजार खुलने से खरीदारी करने वाले लोगों की संख्या अधिक हो गई, लेकिन तनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हालात के मद्देनजर सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।